everyone. So we are discussing on the syllabus, chemistry syllabus CBSE 2020-21. So हम लोगों ने जो अभी किया था, हम लोगों ने कवर किया था अराउंड हम लोगों ने कर लिया था पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक. सो इस टाइम अभी हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से. सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हेलोल्केन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स. तो ये 3 चैप्टर्स की डिस्कशन अभी हम करेंगे. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताऊं तो आपको यहाँ पे वर्नर थ्योरी, बीवीटी एंड सीएफटी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यहीं से आपके पास अगर ये चैप्टर 3 या 4 मार्क्स में आता है तो ये 3 और 4 मार्क्स में यहीं से ही क्वेश्चन इसका बनना है. अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कहाँ से बनना है इसका, बेसिकली तो जैसे अब सीएफटी है तो सीएफटी में आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है. एक तो वो आपको जो उसमें लिगेंड्स का ऑर्डर है, लिगेंड्स किस तरह से किस ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर आपको वो पूरा पैटर्न याद रखना है. नेक्स्ट आपके पास है बीवीटी. तो बीवीटी में आपके पास, क्योंकि ये आप 11th में भी पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वाले में चैप्टर में, तो यहाँ पे आपको उनका जो भी कंपाउंड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसका बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, एंड देन वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है आपको. वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. तो देखिए क्वेश्चन उसमें कैसे आएगा, आपको एक ही कंपाउंड दे रखा होगा, उस कंपाउंड के अंदर आपको उसकी नेमिंग लिखनी होगी, उसकी बीवीटी या सीएफटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी, और उसके बाद आपको उसके नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे, एंड देन आपको उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा. तो वो एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो बीवीटी के थ्रू आ जाए या सीएफटी के थ्रू आ जाए. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद वर्नर थ्योरी है. वर्नर थ्योरी में आप देखोगे यहाँ पे तो आपको जो क्वेश्चन आता है वर्नर थ्योरी में, उसमें आपको प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी वैलेंसीज कौन सी होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज कौन सी होती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है. और बाकी डेफिनेशंस हैं हमारे पास, लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कैसे निकालते हैं, कलर कौन से कंपाउंड्स का जो कलर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालते हैं हम, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैसे निकालते हैं बीवीटी में. और सीएफटी में आपको टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल दोनों ध्यान रखनी है कि टेट्राहाइड्रल में जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, और ऑक्टाहाइड्रल में जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है. तो ये तो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. ये आपको यही 3-4 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट आपके पास है हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स. तो हेलोअल्केन्स में अगर हम बात करें, हेलोअल्केन्स में आपके पास है, फर्स्ट आपके पास आता है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. तो सी एक्स बॉन्ड के नेचर के ऊपर आपको जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ द पोलर नेचर के ऊपर, कि यहाँ से आपके पास SN1 और SN2 का क्वेश्चन कन्फर्म्ड आना है कि SN1 कैसे करेक्टर शो करता है, SN2 कैसा करेक्टर शो करता है, या कौन से कंपाउंड हैं वो SN1 के अकॉर्डिंग जाते हैं, कौन से कंपाउंड आपके पास SN2 के अकॉर्डिंग जाते हैं. तो एक क्वेश्चन आप लगा के चलो कि आपको SN1 और SN2 का आना है. नेक्स्ट आपके पास मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके पास CH3I वाला, मिथाइल आयोडाइड का है क्वेश्चन, एक NCERT का ही क्वेश्चन है और वो कन्फर्म्ड क्वेश्चन आता है आपके पास. उसमें ध्यान रखना, एक ऑप्टिकल रोटेशंस का क्वेश्चन है, और फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पहले ही बताया कि फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन तो आपको, चाहे वो हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ से फ़िज़िकल क्वेश्चंस तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं. और अगर एक चीज़ है, अगर किसी की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन वीक है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ यही होती है कि वो उसका सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, तो उसको रिएक्शंस वाले पोर्शन को वो छोड़ भी सकता है अगर उसका जो रिएक्शन पार्ट है वो वीक है तो पहले तो ट्राई करिए. आफ्टरवर्ड एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि आपको ऑर्गेनिक या कैसे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक को हम जितना रट्टा मारेंगे, रट्टा मार के हम ऑर्गेनिक याद नहीं होती है, ऑर्गेनिक को याद करने की स्ट्रैटेजी होती है. तो हमें बेसिकली वी हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टू प्रिपेयर दिस फॉर द एग्जाम्स. सो नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म SN1 SN2 आपको याद रखना है. हेलोअरीन्स में आपके पास डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द हेलोजेंस, मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स ओनली. तो आपको यहाँ पे जो नेमिंग रिएक्शंस है वहाँ पे सेंडमेयर रिएक्शन है, गेटरमैन कोच है, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, तो वो रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी चाहिए. नेक्स्ट हम अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स है.
मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगी पूरी ऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजी की, ऑर्गेनिक में हमें किस तरीके से चलना है, क्योंकि ऑर्गेनिक अराउंड हमारी 25 मार्क्स में 25 टू 28 मार्क्स की ऑर्गेनिक आती है। तो वो अराउंड अगर हम 20 मार्क्स कैसे वहाँ पे अगर हम 7 टू 8 मार्क्स अपने लूज़ भी कर सकते हैं, तो 20 मार्क्स हम कैसे ऑर्गेनिक में से ले सकते हैं, उसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी है, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। सो अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स की हम बात करें तो हमारे पास जो है फर्स्ट आपके पास आ जाता है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में देखिए फर्स्ट आपके पास नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे ज़्यादा पहले हमें इसके साथ चलना है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली, यस। एंड देन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, एंड देन मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म्ड बनता है कि हमें अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को आपस में ही आइडेंटिफाई करना कि हमें कौन सा अल्कोहल दिया है, तो वो उसमें से प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है डिहाइड्रेशन का, तो डिहाइड्रेशन जब भी हम करते हैं तो उसका मैकेनिज़्म कैसे कैसे वो जो H2SO4 वाली रिएक्शन है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोल्स। फिनोल्स में भी सबसे पहले आपको देखना है कि फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही चलना है यहाँ पे भी, कि फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास, थ्योरेटिकल भी और जो हमारे सब्जेक्टिव भी और MCQ क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ओके, सो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जितनी भी रिएक्शंस हैं, कोलवे रिएक्शन है, प्रेपरेशंस हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वहाँ पे एस्पिरिन की फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास है ईथर्स। ईथर्स में भी देखिए मेथड ऑफ प्रेपरेशन में ध्यान रखना है हमें। सो उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम अराउंड 50% ऑफ द चैप्टर हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है फ़िलहाल बेसिक, आपको सिर्फ पहले NCERT के ऊपर ध्यान देना, जितनी भी उसकी जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, बेसिक पहले नेमिंग रिएक्शंस प्रिपेयर करनी है, आफ्टरवर्ड्स हमें उनके ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर हमें शिफ्ट करना है खुद को। तो अभी फ़िलहाल हम ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तीनों चैप्टर डिस्कस करके एक ऑर्गेनिक की अलग से वीडियो बना के आपको स्ट्रैटेजी पूरी वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।